फर्स्ट टाइम 1 2 3 दिन बैठी। उसके बाद मेरा थायराइड ग्लैंड मतलब गले में कुछ सेंसेशन हुआ, जैसे खिंचाई को खींच रहे गले को। तो 2 3 दिन के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गया और नहीं हुआ। तब बाद में मुझे पता चला, जब मैं थायराइड टेस्ट करवाने गई तो मेरा थायराइड एकदम क्लियर हो चुका था। अपने आप मन में छूट गया, कोई मुझे बोले नहीं कि आप छोड़ दो नॉनवेज, ऐसे नहीं। जब मैं रियलाइज़ कि अपने आप की नहीं, प्राणी हत्या, जीव हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। हम हैं PSSM पत्रीजी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। पितामह पत्रीजी कहा करते थे कि ना हम मन है, ना हम शरीर है, हम सब लोग आत्मा है। और मैं जैसे कि हमेशा कहते रहता हूँ कि जो हम आत्मा है और ये जो तमाम आत्माएं हैं इस जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव करने के लिए आती है। किसी को कुछ अनुभव होता है, किसी को कुछ अनुभव होता है, और जो आज का हम अनुभव आपको बताने वाले हैं ये भी बहुत ख़ास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM के एक नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ एक शख्स जुड़ी है, सीनियर पिरामिड मास्टर इतिश्री जी, जो कि ओडिशा से जुड़ी है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, मज़े में। तो पहला ही आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि मैम आपके जो मेडिटेशन की, ध्यान का जो सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? ध्यान का सफ़र मेरा 2022 से शुरू हुआ, PSSM ग्रुप के साथ जुड़कर, ज्वाइन होकर। इससे ऑनलाइन में मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, यूँ अचानक कुछ एपिसोड आ गया, मतलब कुछ ध्यान के बारे में। जब मैंने उसको क्लिक किया तब लिखा था पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ऐसे कुछ PSSM के बारे में। और लिंक, व्हाट्सएप का लिंक भी था। जब मैंने क्लिक किया तो एक ओडिया ग्रुप का, हम लोग का आनापानसति का व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैंने ज्वाइन कर दिया। तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था एक्चुअली ये पिरामिड जगत क्या है, शाकाहार जगत और सुभाष पत्रीजी सार के बारे में। तो मैंने जब 2 3 दिन ध्यान करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं पहले करती थी, बट ये नहीं पता था कि ध्यान कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करना चाहिए, अपने सांसों के ऊपर कैसे ध्यान करना चाहिए। तब से मेरा सफ़र अभी तक जारी है और बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। तो मैम जो भी ध्यानियों का सफ़र होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है। तमाम एक्सपीरियंसेस, अनुभव हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जो ध्यान के एक्सपीरियंस तो हमारी जनता तक पहुँचे। मेरा तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी भी हो रहा है। पहला मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैं ध्यान में फर्स्ट टाइम 1 2 3 दिन बैठी। उसके बाद मेरा थायराइड ग्लैंड मतलब गले में कुछ सेंसेशन हुआ, जैसे खिंचाई को खींच रहे गले को। तो मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो 2 3 दिन के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गया और नहीं हुआ। तब बाद में मुझे पता चला, जब मैं थायराइड टेस्ट करवाने गई तो मेरा थायराइड एकदम क्लियर हो चुका था। थायराइड का मैं 75 mg ले रही थी, वो बंद हो गया। और एक बात है, जब मैं शाम को एक बार ध्यान में बैठी थी, मैंने रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में जैसे कुछ चक्रास का टाइप पे कुछ घूमने लगा। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे ऊपर आते गया और मुझे लगा, फिर बाद में पता चला कि वो चक्रास एक्टिवेशन था। तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, चक्र एक्टिवेशन का। पूरा मुझे पता चला कि कुछ घूम रहा है अंदर मेरा। मैम आपने ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल की भी बात करी थी, तो वो अनुभव? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रल ट्रैवल तो ऐसे ही ध्यान में बैठी थी, मुझे लगा मैं ऐसे एक जगह पहुंच गई हूँ जहाँ मैं पहले थी, और उस जगह का नाम तो याद नहीं रहा मेरा बाद में। और इतने सुंदर जगह, मुझे कोई बोला कि ये जगह तू इससे पहले आ चुकी है, ये जगह तेरा है, और फिर तो ध्यान जगत में प्रवेश कर चुकी है। मतलब मैं पहले भी ध्यान नहीं थी, और जहाँ मेरा सफ़र रुक गया था फिर यहीं से शुरू हुआ। फिर इस जन्म में एस्ट्रल ट्रैवल में मुझे जो फील हुआ उस टाइम। तो मैम हम जब भी PMC हिंदी में शाकाहार का बहुत प्रचार करते हैं, पूरा PSSM जो मूवमेंट है शाकाहार प्रचार करता है, तो आपके जीवन में शाकाहार कब आया या आप पहले से शाकाहारी थी? नहीं, पहले तो मैं नॉनवेज लेती थी, मेरे घर में भी सब ले रहे थे, बट छोड़ना तो था। कैसे छोड़ो, क्या करूँ? अगर कोई घर में आ जाता था, ठीक है आज खा लो, बाद में देखेंगे, मन में थोड़ा लोभ आ जाता था। बट जब मैं कंटिन्यूस ध्यान किया,
कंटिन्यूस रेगुलर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपने आप मन में छूट गया। कोई मुझे बोले नहीं कि आप छोड़ दो नॉनवेज, ऐसे नहीं। जब मैं रियलाइज़ कि अपने आप की नहीं, प्राणी हत्या जीव हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है और मैं ध्यान में आई हूँ, मतलब मेरे अंदर करुणा जागृत होना चाहिए। अगर मेरे मन में करुणा नहीं है तो मैं ध्यान क्यों करूँगी। पहला है ध्यान का मेरे हिसाब से मन में करुणा लाना, दया का भाव लाना, फिर उसके बाद अपने आप छूट गया। और उसके बाद मैंने लगातार कंटिन्यू 7 डेज तक जितने सारी मैंने नॉनवेज मतलब खा ली थी, जो भी सभी प्राणियों को मैंने क्षमा प्रार्थना मांगी। और इतना रोई मैं, इतना रोई, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मैंने क्या गलत कर रही थी। और तब से मैं शाकाहारी हूँ और शाकाहारी के लिए सबको प्रचार कर रही हूँ। वाह, आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में आनापानसति ध्यान आया, अपनी सांसों के साथ आप जुड़ी, तो पहले आपका जीवन कुछ और था, फिर उसके बाद आपके जीवन कुछ और हुआ, तो किस तरह के परिवर्तन आए? पहले जीवन में जैसे मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, मैं अपने काम कर रही थी, जब कर रही थी, और कुछ परेशानियाँ आ जाती तो मैं पूरा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था, क्या करूँ कैसे करूँ क्या है, हरदम एक अपनी समस्या में घिरा रहता था मुझे, मतलब मैं क्या सॉल्व करूँ कैसे करूँ, बहुत मेंटल टेंशन, घर में कुछ हो जाता था, परेशान हो जाती थी। और जब मैं आनापानसति ध्यान करने लगी, अपने आप ठीक है ये हो रहा है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक मन में एक शांत का भाव, एक कामनेस, वो मुझे फील हुआ ध्यान के आने के बाद। और वो मुझे अब मैं बहुत कूल, बहुत शांत हूँ। और जो भी कुछ हो रहा है मैं ध्यान की वजह से अभी मुझे मिल रहा है, और मैं ध्यान को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मेरे अपने लाइफस्टाइल को पहले से बेहतर एंजॉय कर रही हूँ। जब आप बात कर रही थी कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संकल्प ध्यान भी हम लोग करते हैं। तो संकल्प ध्यान का कुछ अनुभव साझा करेंगे आप? संकल्प ध्यान मैंने 40 डेज का किया है। मेरा एक छोटा सा एक संकल्प का ध्यान मैंने क्यों किया था, मेरे अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। हाँ। मुझे बहुत ऊपर जाना है, ऊपर मतलब मुझे ध्यान के और रहस्य जानना है, ध्यान में और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, एक एनर्जी का लेवल हाई करना है, और मेरा हुआ है। अभी भी कैसे हुआ मुझे पता चला जब मेरे घर के परिवार लोग बोले तुझमें कुछ परिवर्तन हुआ है, तू इतना शांत हुआ है और कूल है। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे पहले जो मैं इतनी थी, अब मैं इतनी बहुत बदल चुकी हूँ, और इतना प्यार सम्मान आदर करते हैं मुझे। मेरा जो ऑरा है ना वो पूरा फैल चुका है। वो जो संकल्प ध्यान से मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है, वो मेरा था। मैम, कहीं ना कहीं पत्री जी कहा करते थे सिर्फ ध्यान करना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान के साथ साथ कभी स्वाध्याय भी हमें करना चाहिए। तो स्वाध्याय में आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और आपका क्या अनुभव रहा है? स्वाध्याय तो मैं रोज़ भी करती हूँ। बहुत सारे पत्री जी का तो रिकमेंडेड बुक्स है, माइंड टू मैटर है, और मुझे सबसे जो मेरा हार्ट टचिंग था द बुद्धस वाइफ और सीतायन। हाँ। माफ़ कीजिएगा तो थोड़ा डिस्टर्ब करो आपको बीच में, लेकिन कुछ आप अनुभव साझा करेंगे, क्या क्या उस बुक में आपने खास सीखा? सीतायन में मुझे ये समझ में आया कि मैं पहले सीता जी को, सीता माता को, रामायण मतलब राम से शुरू है सीता। हाँ। तब मैं समझ रही थी सीता यहीं से शुरू है, उनका कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन जब मैं सीतायन के बारे में जो बुक रीडिंग किया, ऑडियो बुक में सुना, तब मुझे पता चला कि सीता भी एक ध्यानी थे, और उनका जो पहला का जो अपना बचपन था वो सब ध्यान के माध्यम से शुरू होकर, और वो कैसे राम के साथ जुड़े। उनका राम के पहले वो क्या था मुझे पता नहीं था, और मुझे वो अच्छा लगा। और द बुद्धस वाइफ जब मैंने सुना, मैं तो रो पड़ी थी वो वाला किताब पढ़ के। तब मैंने डिसाइड कर लिया मेरे जीवन में, जैसे मैं सोचते ना, अरे मेरे जीवन बहुत सारे दुख है, बहुत सारे कष्ट है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब मैंने सुना द बुद्धस वाइफ जसोधरा के वो ऑडियो बुक एक बार भी पढ़ा है, तो मैं अपने आप बदल गई। मतलब
मेरा दुख तो कुछ नहीं है, इतना दुख है दुनिया के इतने लोगों के पास, लेकिन मुझे ध्यान पहुंचाना है उनके घर तक, और मेरा दुख उनसे ही मेरा कम हो जाएगा। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था वो किताब। तो मैम जैसे कि मैं आपसे पूछना था, हिंदी लेखन पढ़ती थी या फिर उड़ीसा में? नहीं, हिंदी के पढ़ते थे। अच्छा। हिंदी में सुनते थे। उड़िया में कुछ बुक भी है, बट मैं हिंदी पढ़ती हूँ। जैसे कि हमारी पीएमसी हिंदी में कई उड़िया दर्शक भी देख रहे होंगे, कोई ऐसे ही उड़िया लेखन है जो आप उनको? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी, हाँ। एक उड़िया में ऑडियो बुक बना हाँ। रहे हैं, वो भी है। और सीतायन ऐसे कुछ है शायद उड़िया में, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, बट उड़िया में है बहुत सारे। उड़िया में है। तो मैम पिरामिड ऊर्जा की हम लोग बहुत बात करते हैं। पिरामिड ऊर्जा के बारे में तो क्या मैं बोलूँ, नहीं, जो अपना रियल एक्सपीरियंस है। पिरामिड ऊर्जा तो हम लोग सब कैप पहन के करते हैं। मैं कभी पिरामिड सेंटर कभी नहीं गई हूँ, मतलब अभी गई हूँ, बट पहले जब ध्यान शुरू किया तो पिरामिड ऊर्जा में कैप पहन के कर रही थी, वो तो अलग अनुभव है। लेकिन मेरा ना, जब मैंने मन में आया कि मैं कुछ कैसे लोगों के पास ध्यान के प्रचार करूँ, ध्यान के बारे में बोलूँ, फिजिकली जाना संभव नहीं है क्योंकि घर का भी काम, मेरा पर्सनल काम होता है। तब मैंने एक ग्रुप एक बनाया ऑनलाइन में। तो ग्रुप में सब एक एक करके मेरे जो फ्रेंड है, जो भी है, जोड़ रहे थे। तब मेरा ग्रुप का एक अलग नाम था। तो यूँ अचानक मैं ध्यान में बैठी थी। मेरा एक ही मकसद, अभी भी एक ही मकसद है, घर घर ध्यान पहुंचाना, चाहे उड़ीसा हो, चाहे भारत के कण कण में कहीं भी, या भारत के बाहर, मेरा वो एक ड्रीम है। तो यूँ अचानक ऐसे बैठी थी, मुझे कोई बोला कि ऐसे मन में आया कि ग्रुप का नाम चेंज करके पिरामिड रख दे। तो मैंने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया, पिरामिड मेडिटेशन रख दिया, और दोनों पिरामिड साइड में, ग्रुप का नाम के साइड में दोनों पिरामिड का लोगो रख दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद इतने सारे लोग जुड़ते गए ग्रुप में, और रोज़ रेगुलर मेरा एक मेडिटेशन क्लास सेशन स्टार्ट हो गया, और लोग आते गए, ध्यान करते गए, और ध्यान के बहुत सारे अनुभव लेते गए। और पिरामिड, मेरा जो मोबाइल है उसका कवर भी मैंने पिरामिड का लोगो भी रख दिया है, और जो कुछ भी होता है तो मैं पिरामिड लिख देती हूँ, नहीं तो पिरामिड, जैसे मोबाइल में अपना डीपी हटा के पिरामिड भी रख दिया हूँ। तो बहुत सारे ये मेरा रियल अनुभव है। ऐसे तो ध्यान में तो पिरामिड लगाने से तो वो तो एक ऊर्जा फ्लो होता है, वो तो अलग अनुभव है, बट ये मेरा रियल एक अद्भुत प्रकार का एक्सपीरियंस है। जब मैंने पिरामिड नाम चेंज कर दिया, और लोग, और उससे मेरे प्रति लोग का आदर सम्मान और बढ़ गया। मतलब ध्यान करती है, ध्यान सिखाती है, इति ऐसे करती है, अरे इति तू क्या बन गई है। तो एक वो ऊर्जा मेरे लिए बहुत काम था, एक ओनली नाम चेंज करने से। हाँ, जब आपने नॉर्मल तरीके से भी ध्यान किया होगा, उसके बाद पिरामिड में भी ध्यान किया आपने, तो क्या अंतर पाया आपने? नॉर्मल में ना हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, तो एक ऊर्जा तो फील होता है, बट पिरामिड में ना आप एक अलग दुनिया में चले जाते, एक शून्य, एम्प्टीनेस, जिसे नथिंगनेस बोलते, वो शून्य स्थिति में मैं चली जाती हूँ, और एक महसूस होता है कि कुछ ऊर्जा जैसे हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रहा है, वो अनुभव होता है, और बड़ी में एक अलग सा सेंसेशन। लेकिन पहले फर्स्ट जब मैं पिरामिड पहनी थी, वो ऊर्जा को मैं सहन नहीं कर पाई। पूरी में एक प्रोग्राम हो रहा था, ध्यान का शिविर हो रहा था, तब मैं पहनी थी फर्स्ट टाइम। वहीं पर जाके पिरामिड का ऊर्जा पहनी, तो मुझे लगा मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब बहुत थोड़ा ये अनईजी लगा, फील हुआ। तो फिर मैंने अपने आप को काम किया, यूनिवर्स को प्रे किया, मुझे थोड़ा काम डाउन करते। उसके बाद मुझे पता चला कि पिरामिड का जो ऊर्जा आ रहा था, और वो एक ग्रुप मेडिटेशन का प्रोग्राम हो रहा था, तो मुझे वो बॉडी मेरा इतना ये नहीं था वो ऊर्जा को अपने अंदर ले सके। फिर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गया। बहुत ऊर्जा आता है पिरामिड से। आप ध्यान प्रचार भी काफ़ी समय से कर रही हैं, तो जिनको भी आपने ध्यान सिखाया है, या आपके जो प्रचार की जो सफ़र है, उसमें किसी को परिवर्तन का अनुभव? या बहुत सारे लोगों को परिवर्तन। पहले तो हम लोग ना मेंटल डिस्टर्ब रहते, फिर उसके बाद फिजिकल डिस्टर्बेंस। बहुत सारे लोग मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। फिजिकली भी कहीं अगर जाती हो
वहाँ पे वो लोग फिर मैसेज करते हैं मेरे ये हो, मतलब मेरा मेंटल में बहुत डिस्टर्ब थी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है। और फिजिकली जैसे जितने भी डिजीज़ वगैरह है उनका भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और फिनेंशियली एक तो आजकल का सबसे बड़ा है फिनेंशियली, मुझे पता नहीं बट वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फिनेंशियली भी साउंड होते जा रहे हैं। और मेरा भी खुद का भी मैं एक्सपीरियंस बोलूँगी, फिनेंस तो सबको चाहिए, मनी, बिल्कुल। बट वो भी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है। मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ ना वो हो जाता है। जब मैं पिरामिड पहन के बैठ जाती हूँ या ध्यान में मैनिफेस्ट करती हूँ, पहले जितने अच्छी तरह नहीं होता था हो जाता है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव है। और जो भी अभी ध्यान में है वो लोग भी अनुभव कर रहे हैं। अब आपने जब फाइनेंस की बात की है तो अक्सर जो भी बहुत सारे हमारे सभी लोग हम वननेस में जब हो जाते तो जी। पीएमसी और पीएसएसएम के जो मास्टर्स हैं या हम सब लोग सब वननेस में है, ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व हमारा है। तो लोग ये बोल के टाल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपने घर बार देखना है, हमें अपना परिवार देखना है। तो आपने अपने परिवार के साथ अपने जीवनचर्या के साथ ध्यान को कैसे सम्मिलित किया? पहले तो टाइम तो एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर हमको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ लगन तो चाहिए। मैं सुबह उठ जाती हूँ, अगर मुझे पता है मुझे अगर 8 बजे 9 बजे काम करना है, घर का काम कुछ करना है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ध्यान में जब पहले स्टार्ट किया ध्यान कर लेती हूँ। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, मतलब रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम कोई सेशन हो रहा है, तो उस टाइम में काम ख़त्म करके बैठ जाती हूँ। देखिए, मन में अगर एक इच्छा होगा तो लगन होगा तो करने के लिए कुछ मन का जो एक अंतर से एक भाव आएगा ना, आप अपने आप ना टाइम मिल जाएगा। मेरे हो गया, अपने आप टाइम मिल गया, सब कुछ काम एडजस्ट हो गया। लेकिन पहले वो इंटरेस्ट, पहले वो इच्छा लाना चाहिए। अभी भी मेरे लोग भी बहुत सारे ग्रुप में है, बोलते ये टाइम नहीं हो, आज मेरे लिए टाइम नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, अगर आप 24 घंटा में आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है तो आप किसके लिए जी रहे हो? पहले अपने लिए जियो। अगर आप सुस्त रहेंगे, आपका मेंटल कंडीशन ठीक रहेगा, तभी आप अपना परिवार को आगे लेके चल पाओगे। अगर आप खुद बीमार रहोगे, आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहेगा, तो आप कैसे अपने परिवार को लेके जाओगे? मैम, बहुत सारी पीएमसी हिंदी की जो गृहिणी है वो भी वीडियोस के माध्यम से देखते रहती हैं और उनकी भी शिकायत ये रहती है कि बच्चों का स्कूल रहता है और खाना बनाना होता है, हस्बैंड का ये रहता है। तो उनको भी आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे होता है कि मतलब मेडिटेशन का कुछ टाइम फिक्स नहीं है, ना सुबह करना है, शाम को करना, रात, ऐसे कुछ नहीं। जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर बच्चे स्कूल चले गए, 10 मिनट मिला, बैठ जाओ ध्यान में। अगर ऑफिस चले गए हस्बैंड, बैठ जाओ ध्यान में। अगर सुबह उठते हो, अगर 10 मिनट हाथ में है, पहले बेड पर ध्यान कर लो, फिर बेड से उतरो। सबसे बेस्ट टाइम है सोने से पहले। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बच्चे सो गए होंगे, हस्बैंड जो भी है, फैमिली लोग सब सो गए होंगे, उस टाइम आपको बैठ के 10 मिनट 15 मिनट जितने टाइम, अब चाहे नींद भी आए, आप बैठ जाओ, ध्यान से हो जाएगा। लेकिन टाइम ऐसे करते करते ना अपना टाइम एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैम। मैम, एक आखिरी प्रश्न आपसे ले लेता हूँ, पीएमसी हिंदी से आप कब जुड़ी और क्या परिवर्तन हुआ? पीएमसी हिंदी से तो हो गया 1.5 साल हो गया। पीएमसी चैनल से मेरा परिवर्तन तो बहुत हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, सबको फॉरवर्ड कर देती हूँ, मतलब वो चैनल का जो लिंक है, अगर कोई कुछ पूछता है, ये देखो, अपने आप समझ जाओगे। पीएमसी हिंदी में जुड़ जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान क्या है, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, आप जुड़ जाओ। तो उसको मैं लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को जुड़ चुकी हूँ पीएमसी हिंदी में। जितने भी यहाँ पे पिरामिड मास्टर्स आते हैं, ध्यानी आते हैं, उनसे मैं एक प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ। बहुत लोगों का जीवन में पर्पस होता है बहुत अमीर बनना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही है, ध्यान प्रचार करना और मेरे स्पिरिचुअलिटी को और ऊपर लेके जाना। और भारत के अंदर तो करूँगी, कर भी रही हूँ। मेरे उड़ीसा एक छोटा सा स्टेट है, उसके अंदर। बट मेरा एक ड्रीम है, मुझे भारत के बाहर भी मुझे ध्यान प्रचार करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इति जी, आप अपना समय लेके आई। थैंक यू पीएमसी चैनल, थैंक यू पीएमसी हिंदी, थैंक यू पीएसएसएम एंड थैंक यू ऑल। तो ऑल राइट, इस एपिसोड को मैं ख़त्म करता हूँ ATM से, यानी कि एनी टाइम मेडिटेशन, और
एनी प्लेस मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, अपने पाँव को फोल्ड करना है, अपने हाथों को फोल्ड करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाना है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, यदि आप इसे टीवी पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी के तमाम यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। PMC